हेलो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज से हम आप सभी के लिए एक नई ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसमें हम आपको हर चैप्टर के जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान बोर्ड में पूछे गए हैं, उनके बारे में बताएंगे। साथ ही हर चैप्टर का क्विक रिविज़न कराएंगे। तो एक जो ये टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रही है 100 मार्क्स के लिए, तो इससे आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट रह करके और अच्छे से एजुकेशन करेंगे। तो आज से हम आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस मैथ का, चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता। देखिए, हमारे जो ये 12th में 80 नंबर का जो पेपर होता है, उसमें 40 नंबर की कैलकुलस मैथ होती है, और कैलकुलस मैथ का जो बेसिक है वो चैप्टर नंबर 5 होता है। तो इस चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो 8 मार्क का चैप्टर है। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो कंटिन्यूटी यानी सातत्यता से आते हैं, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अवकलन से आते हैं। तो इसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन जो है वो सातत्यता से आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन सातत्यता से आएगा। तो इस प्रकार 3 नंबर के क्वेश्चन सातत्यता से हो गए और 5 नंबर के क्वेश्चन अवकलन से हो गए। ठीक है, हम आपको धीरे धीरे जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, वो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो आज ये अपनी फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो अब तक के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उनको करवाऊंगा। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि y इक्वल टू 10 2x प्लस 3। तो हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये राजस्थान बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि 10 के अंदर 2x प्लस 3 है, मतलब इसमें चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या होता है, ये 5.2 में हमने पढ़ा है। चेन रूल में ये होता है कि सबसे पहले जो अंदर वाली चीज़ होती है, उस अंदर वाली चीज़ को लड्डू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लड्डू। तो इसका मतलब ये हो गया y बराबर 10 लड्डू। तो इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के लिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स। तो 10 2x प्लस 3 का जो अवकलन है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब यहाँ पर चेन रूल ये कहता है कि जो ये अंदर वाली चीज़ है, इसका भी अब डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे होगा d अपॉन डी एक्स, और ये 2x प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये 2023 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी रहने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसी सीरीज में जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। तो हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी 2023 की मेन एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और प्लस बी कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो इससे हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया है ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमको ये चीज प्रूफ करनी है, तो इसमें हमको द्वितीय कोटि के अवकलन की जरूरत होगी। मतलब इसका हम फिर से एक बार अवकलन और करेंगे। तो यहाँ से डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए।
cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस a साइन x हो गया, और साइन x का अवकलन होता है cos x, तो माइनस b cos x हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो लाना है, मतलब RHS जो पार्ट है उसमें जीरो आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे कि RHS में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका ट्रांसफर करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस a साइन x और प्लस b cos x और इक्वल टू जीरो। और यहां से हम देख सकते हैं कि ये y की वैल्यू है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस जो लेवल है वो एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इजी ये पैटर्न रहने वाला है। हम और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, y इक्वल टू लॉग कॉस e की पावर x, इसका हमको dy बाई dx निकालना है, और ये 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल में सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, तो हमने आपको बताया है कि जो अंदर वाली चीज होती है उसको लड्डू बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे लॉग लड्डू, और लॉग लड्डू का अवकलन होता है 1 अपॉन लड्डू, तो 1 अपॉन कॉस e की पावर x। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब इस लड्डू का अवकलन होगा, तो d अपॉन डी एक्स और कॉस e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस e की पावर x। अब यहाँ पे भी कॉस के अंदर e की पावर x आ रहा है, यानी फलन के अंदर फलन आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से हम चेन रूल लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे कॉस लड्डू, और कॉस लड्डू का अवकलन होता है माइनस के साइन लड्डू, और काम खत्म नहीं हुआ है तो फिर से लड्डू का अवकलन होगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, माइनस साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और साइन बटे कॉस हम जानते हैं टेन होता है, तो माइनस टेन e की पावर x, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका जो लेवल है वो बहुत आसान है। बोर्ड का जो पेपर है वो टफ नहीं होता है, लेकिन उसमें एक आधी क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको एग्जामिनर हमको घुमा करके देता है, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल और ईजी रहते हैं। इसी चेन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 8y इक्वल टू साइन x, तो स्टूडेंट्स हमें dy बाई dx निकालना है, और ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक अस्पष्ट फलन है, लेकिन इसको हम स्पष्ट बना सकते हैं कैसे। सबसे पहले x वाली टर्म्स को एक साइड में कर देंगे और y वाली टर्म्स को एक साइड में कर देंगे, तो यहां से ये हो रहा है 8y इक्वल टू साइन x माइनस 2x, तो y इक्वल टू साइन x माइनस 2x अपॉन 8, तो ये y की वैल्यू आ गई। हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx 1 अपॉन 8 कॉन्स्टेंट है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, और ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो ये आया है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड करना है dy बाई dx। ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x, ओके, और फिर साइन x का करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स cos x,
फिर यहाँ पर सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos बाई, और cos बाई का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन वाई। और ये स्टूडेंट्स हो गया है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, और यहाँ पर फिर y का निकालेंगे तो y का होगा dy बाई dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin x cos x, ये sin 2x का फॉर्मूला है, और ये भी 2 cos y sin y, तो ये sin 2y का फॉर्मूला हो गया, और ये dy बाई dx और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे, तो dy बाई dx और ये sin 2y और इक्वल टू sin 2x। तो स्टूडेंट्स फाइनली dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास sin 2x अपॉन sin 2y, और ये आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो क्वेश्चंस का लेवल और पैटर्न है वो बहुत आसान है। तो इसी तरह ये हमारी एक फर्स्ट वीडियो है, अभी हम टाइमिंग और क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बढ़ाते हुए जाएंगे, और डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलेंगी जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्वेश्चंस का और इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। थैंक यू सो मच।